नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल और मैं आपको यूपी टेट के मैथ्स के अभ्यास प्रश्न हल करा रहा हूँ। और ये जो अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं ये परसेंटेज पर आधारित चल रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक में अभ्यास प्रश्न कराऊंगा। और इसका एक पहला सवाल है, वह कौन सी संख्या है जिसका 14% 84 हो। कौन सी संख्या है, मैंने मान ली एक्स, जिसका का मतलब गुणा क्या है 14 पर, जिसका 14% कितना है 84 है 84। अब इसकी कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। 14/100 इजिकल टू के 84। इसके नीचे एक मानिए, एक का इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 14x बराबर कितना आ जाएगा 84 इंटू के 100। इस 14 से ये कट जाएंगे, 14 छिके 84, तो x बराबर कितना आ जाएगा, वह कौन सी संख्या है, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 600। ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको पता होना चाहिए। 12 80 का कितना प्रतिशत है, 12 किसका 80 का कितना प्रतिशत है। बस इसको काट दीजिए आप, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 15% है। आपको इसमें याद क्या रखना है कि 80 का जिसका बोलता है वो संख्या हमेशा नीचे आएगी। बस ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है जिसमें आप गलती कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो सवाल दे रखा है इसमें 24% को भिन्न दशमलव अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। एक ही सवाल है, 3 टाइप में, कि 24 को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 24/100 इसको काट दीजिए, कितने से कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 छिके 24 और 4 से 25, ये भिन्न के रूप में हो गया। 6/25 ये पहला हो गया आपका, भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब कह रहा है दशमलव के रूप में कन्वर्ट कीजिए। इसी 24 को दशमलव के रूप में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम, तरीका वही होगा। 2 जीरो हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 मतलब 0.24, ये दशमलव के रूप में हो गया। जीरो को बेशक मत लगाइए, पॉइंट के 24 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव के रूप में हो गया। अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में तो ये दे ही रखा है, ये वाला, ये जो दे रखा है अनुपात के रूप में ही तो दे रखा है ये 24/100। जब मैं इसको काटूंगा तो क्या हो जाएगा 6/25, इसको अनुपात में लिख दूंगा 6:25, जो हो गया, ये अनुपात के रूप में हो गया। ये सवाल कई प्रकार से आ सकते हैं, जो मैंने एक ही प्रश्न के अंदर आपको 3 सवाल दे दिए हैं। ये कह रहा है निम्न में से प्रत्येक, निम्न में से निम्न में से प्रत्येक को प्रतिशत के रूप में बदलिए। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें, पहले 5/8 को कन्वर्ट करते हैं, 100 का गुणा कर दीजिए बस, और करना क्या है आपको इसमें, इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 पंजे 125, 125/2, 2 का इसमें भाग दे दीजिए आप, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो गया परसेंटेज के रूप में हो गया। ऐसे इसको कर देंगे, 5 15, 15 और 3 कितने हो गए, वो 5 10, 10 और 3 13, 13/5। इसमें 100 का गुणा कर दीजिए आप, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के, इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 5 से इसको काट दीजिए, उत्तर आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको कन्वर्ट करिए। पॉइंट के 0.4 में कितने का गुणा करना है, 100 का गुणा करना है, 100 का इसमें गुणा कर दिए, कितना, केवल 4 आ जाएगा। 4 क्यों आएगा, क्योंकि थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो 400 होगा, 100 का गुणा इसमें 4 में गया, 400 होगा। 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, पॉइंट के बाद जो जीरो है उसका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए 4 आ गया। 6 में 100 का गुणा कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 600 परसेंटेज हो जाएगा। छोटे छोटे सवाल हैं जो कि पेपर में इनकी आने की पूर्ण संभावना रहती है। आगे देखिए, 50 मीटर 10 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। देखिए ये 50 मीटर और ये किलोमीटर है, तो पहले आप 2 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कितने का गुणा करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर, क्योंकि ये मात्रा एक जैसे होनी चाहिए। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा करते हैं हम। तो ये कह रहा है 50 मीटर
50 मीटर कितने का 2000 मीटर का कितना प्रतिशत है? 100 का गुणा कर दीजिए, इसमें 3 जीरो हैं, 3 जीरो काट दीजिए सब। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5% आ जाएगा इसमें। मात्रकों का विशेष ध्यान रखें, 36 सेकंड 3 मिनट का, तो 3 जो मिनट दे रखा है उसको कन्वर्ट किस में करूँगा मैं? 3 इंटू के 60, 180 सेकंड हो जाएगा ये। अब ये कह रहा है 36 जो है 180 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसमें 100 का गुणा कर दिया। इसमें कितनी बार कटेगा ये? 5 6 30, 5 3 15, 5 बार कट जाएगा। 5 से इसको काट दो 2 बार, कितना है? 20% हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और इसी प्रकार के सवाल आपको उसमें मिलेंगे। ये देखिए, ये जो मैं लिखा है 36 सेकंड है, ये कन्वर्ट किया कि नहीं किया मैंने? ये सेकंड में और मिनट में कैसे हल कर सकते हैं? जब तक हमारे जो मात्रक हैं वो सेम नहीं होंगे, सेकंड सेकंड में होना चाहिए, मिनट मिनट में होना चाहिए, किलोमीटर किलोमीटर में होना चाहिए, मतलब एक जैसे मात्रक होने चाहिए। अगला देखिए, अगला जो दे रखा है इसके अंदर, एक परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए हैं। अगर 93% छात्र पास हुए हैं तो 7% क्या होंगे? फेल हुए होंगे। और कह रहा है 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब देखिए, यहाँ जो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ये परसेंटेज में दे रखी है, और यहाँ अनुत्तीर्ण संख्या, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाले छात्रों की संख्या, वो संख्या में दे रखी है, और यहाँ परसेंटेज में दे रखी है। अगर 93% छात्र हमारे पास हो रहे हैं तो 7% क्या होंगे? हमारे फेल हो रहे होंगे। जो फेल होने वाले छात्र कितने हैं? 259 हैं। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? इस 7 का इसके अंदर भाग दूंगा मैं, 7 या 21 और 7 7 49, 1% बराबर के 37। अगर हमें चाहिए क्या? 100%। अगर कोई चीज़ 1% बराबर के 37 है तो 100% बराबर, मतलब 100 का गुणा मैंने इधर भी किया और 100 का गुणा इधर भी किया, तो 100% बराबर कितना होगा? 3700। उत्तर कितना आ जाएगा आपका? 3700 उत्तर आ जाएगा। कितना इजी सवाल है। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है इसके अंदर, 9 मीटर 10 सेंटीमीटर 65 मीटर का कितना प्रतिशत है? देखिए, ये पूरा एक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 मीटर और 10 सेंटीमीटर, ये पूरा एक ही है यहाँ पे। तो 9 मीटर को मैं सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूँगा, 100 का गुणा करूँगा, और ये इसमें जुड़ जाएगा 10, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा? 910 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है 65 मीटर का कितना प्रतिशत है? अभी ये जो 65 मीटर दे रखा है इसको भी मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। तो जिसका, किसका बोला? इसका कितना प्रतिशत है? तो ये हमेशा नीचे आता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो 910 बट्टे 6500 और इंटू के 100, इससे कट जाएगा, इसका ऐसा भाग दे दीजिए, आप उत्तर निकल के आ जाएगा। भाग अपने आप दे देना, ये आपका उत्तर आ जाएगा इसमें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। परसेंटेज पर आधारित अगर और सवाल होंगे वो मैं आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।